स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग। ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइज में मीन्स एक्सरसाइज 5.1 में हमने हिस्टोग्राम के बारे में समझा था, टेलीमार्क के बारे में समझा था। ठीक है, वहां पर हमने हिस्टोग्राम बनाना सीखा और अगर हिस्टोग्राम हमें गिवन है तो हम उससे कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मीन्स हमने हिस्टोग्राम को रीड करना सीखा था। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.2 ये पूरी तरह से किससे रिलेटेड है, पाई चार्ट से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं पाई चार्ट क्या होता है। ठीक है, और पाई चार्ट और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बार ग्राफ में क्या होता है, वहां पर हम बार के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर क्या होता है, हम डेटा को एक सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका क्या यूज है, जब भी हम किसी डेटा के होल की बात करें, ठीक है, कैसे, अगर एक कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट अगर सर्कल है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 100% को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर पूरा सर्कल खाली है तो ये क्या शो करेगा, सिंपल सा, ये 100% क्या है, एम्प्टी है। अब हमने कहा इसमें से हमें डिवाइड कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो अगर हम बात करें एक इस पार्ट की तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा 50% को और ये क्या शो करेगा, 50% को शो करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इस सर्कल को मैंने एक तो हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब ये जो हाफ पार्ट है इसे मैं एक पार्ट और डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये मैंने इसे शेडो कर दिया, इस पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा लिया गया है, ठीक है, तो जहां पर हमने शेड किया हुआ है, इसको अगर मैं बात करूं, जो हम शेड कर रहे हैं ये पार्ट सबसे ज्यादा है, मीन्स 50% है। वही अगर मैं बात करूं कि जिस पर मैंने लाइन ड्रॉ की है वो कितने परसेंट है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये कंप्लीट कितना था, 100% को शो कर रहा था। इसमें से 50 हमने सेट कर दिया है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये हो गया हमारा 25% और ये भी कितना हो गया, 25% हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी हम डेटा को रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बार ग्राफ में डेटा को रीड कर पा रहे थे, सिमिलरली हम डेटा को यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 100% का कुछ अलग सा एक पार्ट ले रहे हैं। जैसे हमने ये 50% पार्ट ले लिया 100% में से, यहाँ पर 25% पार्ट ले लिया। ठीक है, तो जब हम होल की बात करें और उसमें से कुछ पार्ट लें तो वहां पर हम डेटा को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से समझ लीजिए, जहां पर हम होल मतलब क्या होता है, कंप्लीट या फिर पूरा। ठीक है, जब हम पूरे के कुछ पार्ट की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि एक सिटी में सर्वे किया गया है, ठीक है, वहां पर हमने पूछा है अलग अलग यंगस्टर से कि किसको कौन सा टाइप का म्यूजिक पसंद है। ठीक है, तो वहां पर कहा गया है कि 40% जो है वो लाइट म्यूजिक को पसंद करते हैं। ठीक है, फोक म्यूजिक को पसंद करने वाले 30% है, क्लासिकल को पसंद करने वाले 10% है, सेमी क्लासिकल को पसंद करने वाले 20% है। ठीक है, यहां मैं अगर आपसे पूछूं, क्वेश्चन करूं कि किस टाइप की म्यूजिक को मैक्सिमम लोगों ने पसंद किया है, तो हम इस पाई चार्ट को देख करके भी बता सकते हैं और यहाँ पर जो परसेंट दिया है उससे भी हम बता सकते हैं। ठीक है, कि किस टाइप की म्यूजिक को मैक्सिमम लोगों ने पसंद किया है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो किसका है, लाइट म्यूजिक का है। मीन्स मैक्सिमम जो पीपल है वो किसको पसंद करते हैं, लाइट म्यूजिक को सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसको देख करके भी हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे कम किस टाइप की म्यूजिक को पसंद किया जाता है, तो जिसका भी जो हम बात करें पार्ट सबसे छोटा होगा, यहाँ पर ये क्या है, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, इसे हम क्या बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं ना। तो जिसका पार्ट सबसे कम होगा वही क्या होगा, सबसे कम पसंद किया जाने वाला म्यूजिक होगा। तो सबसे कम किसका पार्ट है, क्लासिकल म्यूजिक का है। मीन्स सबसे कम किसे पसंद किया जाता है, क्लासिकल म्यूजिक को पसंद किया जाता है। मीन्स इससे भी हम डेटा को रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, ये अलग अलग कलर में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे इसको मैंने ऑरेंज कर दिया, इसको येलो कर दिया, इसको रेड, इसको ग्रीन कर दिया, इस तरीके से अलग अलग कलर में हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, या अलग अलग इसमें हम पैटर्न भी बना सकते हैं। जैसे इसको मैंने कंप्लीट सेट कर दिया, इसमें कुछ लाइनिंग कर दी है ना, इससे अलग अलग आइडेंटिटी होती है कि कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा बेसिक्स किसके बारे में, पाई चार्ट के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट कर स्टूडेंट्स, अभी हमने समझा पाई चार्ट क्या होता है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आप भी अपनी बुक में क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। ठीक है, कुछ सिटी में एक सर्वे किया गया है, क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सिटी में सर्वे किया गया है जिसमें अलग अलग लोगों से पूछा गया है कि वो किस तरीके का म्यूजिक सुनना
प्रेफर करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें एक पाई चार्ट गिवन है, ठीक है, जो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, वहाँ पर कहा गया है कि 40% है ना, पाई चार्ट में हमें गिवन है कि 40% जो है वो लाइट म्यूजिक को सुनना पसंद करते हैं, फोक म्यूजिक को सुनने वाले कितने हैं 30% है, क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले 10% है, वही सेमी क्लासिकल को पसंद करने वाले कितने हैं 20% है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्व्ड। ठीक है, अब यहाँ पर कितने लोगों का सर्वे किया गया है ये हमसे पूछा है, और क्वेश्चन में एक चीज हमें गिवन है कि 20 पीपल जो है वो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं। ठीक है, 20 पीपल एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है, और पाई चार्ट से हम देख सकते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले कितने हैं 10% है। ठीक है, मीन्स 10% जो है वो इक्वल है किसके 20 पीपल की। ये चीज क्लियर हो गई, 20 पीपल है जो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं। सिमिलरली चीज हमें यहाँ पर दी है कि क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले कितने हैं 10% है। ठीक है, दोनों क्या होगी इक्वल होगी, तो हम लिख लेते हैं 10% रिप्रेजेंट, 10% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 20 पीपल, है ना। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अबे हमसे पूछा है कि कितने लोगों का सर्वे किया गया है, 10% का दिया है 20 पीपल है, तो 100% हमें फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं 100% रिप्रेजेंट। ठीक है, 10% जो है वो 20 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% का हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे 20 और 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 इंटू 100, और जितना परसेंट हमें पहले गिवन था 10%, तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 10 से हम लोग क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या रिमेनिंग है 20 और 10। ठीक है, जब हम 20 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 200। ये है पीपल, मीन्स कितने लोगों का सर्वे किया गया है था, तो हमने फाइंड किया 200 लोगों का सर्वे किया गया था। फिर समझ लीजिए क्या करना है, 10% हमें गिवन है 20 पीपल के इक्वल, हमें फाइंड करना है 100%, मीन्स पूरे का हमें फाइंड करना है। ये 100% क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपको फाइंड करना है कि कितने लोगों का सर्वे किया गया है। तो हमें पता है कि जो कंप्लीट सर्कल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है 100% को रिप्रेजेंट करता है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है 100% रिप्रेजेंट। अब मैंने क्या किया है 100 और 20 का मल्टीप्लाई किया है और 10 से डिवाइड किया है, किससे परसेंटेज की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब क्या करना है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किस टाइप को मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो हम पाई चार्ट देख करके बता सकते हैं कि जिस भी टाइप के म्यूजिक का पार्ट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा हमारा लाइट म्यूजिक। कितना है 40%, तो हम लिख लेते हैं सेकंड का आंसर क्या होगा लाइट म्यूजिक कितना है 40%। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, मीन्स सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला म्यूजिक कौन सा है लाइट म्यूजिक। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया है चलिए समझ लेते हैं। थर्ड में हमसे कहा गया है इफ अ कैसेट कंपनी फॉर टू मेक 1000 CDs हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। चलिए समझते हैं ये क्या क्वेश्चन में कहा गया है। ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट 2 क्वेश्चन से डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि जो कंप्लीट है ये होल है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या था हमसे दिया हुआ था उतना मीन्स 200 पीपल का सर्वे किया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है कि अगर कंप्लीट जो है, ठीक है, एक CD कंपनी ने क्या किया कंप्लीट का शो किया है कि वो 1000 CD बनाती है। ठीक है, मीन्स कंप्लीट के लिए CD कितनी है 1000 है। ठीक है, ये अब हमसे कहा गया है कि आप फाइंड कीजिए कि अलग अलग टाइप्स की कितनी CD है। ठीक है, कंप्लीट जो है वो कितनी है 1000 CD है। अब हमसे कहा गया कि 1000 का आपको 40% फाइंड करना है, 1000 का आपको 30% फाइंड करना है, 1000 का 10% और 1000 का ही 20% फाइंड करना है। ठीक है, मीन्स हमें इस तरीके से फाइंड करना है 30% ऑफ 1000 है ना। 30% ऑफ 1000 हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ऑफ को हम लोग हटाते हैं, परसेंट का साइन हटाना है ना, ऑफ को हटाकर क्या लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, और परसेंट हटाकर क्या लिखते हैं हम अपॉन में 100 लिखते हैं, है ना, परसेंट से। तो हम इस तरीके से किसके लिए सोल्व करेंगे 40% के लिए सोल्व करेंगे।
30 के लिए सोल्व करेंगे, 10 के लिए सोल्व करेंगे और 20 के लिए सोल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्व कर रहे हैं हम लोग। तो हमने लिखा 40% ऑफ 1000। ठीक है, 40% ऑफ 1000 फाइंड कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा, 40 इंटू 1000। मैंने आपको अभी बताया जब हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऑफ को हटाकर क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, और परसेंट के साइन को हटा करके हम अपॉन में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 0 क्या हो गए हमारे, कैंसिल हो गए। तो कितना बचा, 40 इंटू 10, ये हो गया हमारा 400। ठीक है, नेक्स्ट के लिए सोल्व करते हैं। मीन्स कितना दिया हुआ है, 30% है ना। तो हम लिखते हैं 30% ऑफ 1000। ठीक है, मीन्स 1000 का 30% कितना होगा, ये हम फाइंड करते हैं। तो सिमिलरली हम लिखेंगे 30 इंटू 1000 अपॉन 100। सेम प्रोसेस अब हमें सबके साथ करना है ना। तो 0 0 हमारे 2 0 कैंसिल हो गए। ये कितना हो गया, 300 हो गया है ना। 30 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब हम 10% फाइंड कर लेते हैं। तो हमने लिखा 10% ऑफ 1000। ठीक है, 1000 का 10% फाइंड करेंगे तो कितना होगा, 10 इंटू 1000 अपॉन 100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो गया, 100 हो गया। लास्ट हमारे पास रिमेनिंग है 20% क्लासिकल म्यूजिक, 20% ऑफ 1000। ठीक है, तो हमने लिखा 20 इंटू 1000 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल, यहाँ पर भी ये हो जाएगा हमारा 200 ना। 20 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा, 200। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइंड किया कि अगर टोटल सीडी जो है वो कितनी है, 1000 है। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, कंप्लीट हर टाइप की सीडी को मिलाकर कितनी सीडी है, तो 1000 सीडी है। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि अलग अलग टाइप्स की कितनी सीडी है। तो हमने फाइंड किया 40% ऑफ 1000। ऑफ को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाते हैं, और यहाँ से परसेंट हटता है तो 100 कहाँ पर आता है, अपॉन में आता है। तो वही हमने यहाँ पर लिख लिया। 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 40 इंटू 10, यहाँ पर हमने कितना फाइंड किया, 400। सिमिलरली हमने 30%, 10% और 20% फाइंड किया है। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या गिवन था। क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है। पहले हमें कहा गया था कि एक गांव में सर्वे किया गया है, वहाँ पर अलग अलग टाइप्स के म्यूजिक जो लोग पसंद करते हैं उसका एक सर्वे किया गया है। ठीक है, उसका हमें पाई चार्ट दिया था। वहाँ पर हमने गिवन है कि 40% जो लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं, वो लाइट म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। वही हमें गिवन है कि फोक म्यूजिक को पसंद करने वाले 30% हैं, क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले 10% हैं, सेमी क्लासिकल को पसंद करने वाले 20% हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 20 पीपल जो है वो किसे पसंद करते हैं, वो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर पाई चार्ट में हमें दिया हुआ था कि 10% क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 20 पीपल क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं। तो हमने क्या लिखा, वही जो क्वेश्चन में हमें गिवन था एज इट इज हमने यहाँ पर लिख लिया। हमने लिखा 10% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 20 पीपल को। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब हमसे पूछा है कि होल कितने, मीन्स कितने लोगों का सर्वे यहाँ पर किया गया है। तो हमने फाइंड किया 10% 20 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 100 इंटू 20 और किससे डिवाइड कर दिया, 10 से। ठीक है, अगर हम इस 10 जो मैंने आपसे कहा 100 जब हटता है तो अपॉन में क्या आता है, 100 आता है ना। परसेंट जब हटता है तो अपॉन में क्या आता है, 100 आता है। ठीक है, अगर हम बात करें ये भी 100% है, ये 10% है। दोनों के अगर हम बात करें परसेंट हम हटाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर शो नहीं किया है। 0 से 0 कैंसिल किया है, 20 इंटू 10 किया है तो कितना हो गया है, 200। अब नेक्स्ट में क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि किस टाइप के म्यूजिक को मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछा था। तो हमने पाई चार्ट में देखा कि सबसे बड़ा जो पार्ट है वो किस टाइप की म्यूजिक के लिए है, तो वो लाइट म्यूजिक के लिए है ना। तो हमने लिख लिया है यहाँ पर लाइट म्यूजिक इक्वल है 40% के।
ठीक है, यहाँ पर हमने शो कर दिया है कि कितने परसेंट है। सिमिलरली हमें थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक कंपनी है जो 1000 सीडीज बनाती है, कितनी है 1000 सीडीज बनाती है, तो हमें ये बताना है कि अलग अलग टाइप्स में अगर सेम पैटर्न में मीन्स 40%, 30%, 10% और 20% में उस टाइप के डीवीडी को डिवाइड किया जाए तो किस टाइप के लिए कितनी सीडी बनेगी, ये हमें गिवन है। तो हमने फाइंड किया 40% ऑफ 1000, ठीक है, टोटल कितना है 1000 है। अब इस कंप्लीट 1000 का 40% कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो हमने लिख लिया 40% ऑफ 1000, जब ऑफ हटता है तो कौन सा साइन आता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, और परसेंट हटता है तो अपॉन में क्या आता है 100 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 40% था तो 100 नीचे आ गया, 0 0 कैंसिल किया, 40 इंटू 10 किया, ठीक है। तो 40 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा हमारा 400 होगा, ठीक है। सिमिलरली हमने सोल्व किया 30% के लिए, 10% के लिए और 20% के लिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर हमें चेक करना है कि हमारे जो आंसर आए हैं वो राइट है या नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, सभी को प्लस कर सकते हैं, 1000 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 3 7, 7 + 3 कितना हो गया 10 मीन्स 1000 हो गया। तो हम इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 200 पीपल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 100% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो हमें 10% फाइंड करके देख लेते हैं, अगर 20 आएगा तो हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है हमारा राइट है। तो यहाँ पर मैं चेक करके देख लेते हैं, 200 पीपल है जो 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने लिखा 10% हमें फाइंड करना है, 10% ऑफ 200 का आंसर कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा 10 इंटू 200, 20% हटेगा तो अपॉन में क्या आएगा 100 आएगा, फिर 20 से 20 कैंसिल, 10 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आएगा। तो इस तरीके से हमने चेक भी कर लिया कि हमारा जो क्वेश्चन के आंसर है वो राइट है या फिर नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। होमवर्क में आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और उसकी पिक्चर आपको होमवर्क मॉड्यूल में सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच।